एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है जो कि रोमन रेंस के बारे में, यानी कि बंदा वापस आ रहा है, वो भी रॉ के ऊपर नहीं, स्मैकडाउन के ऊपर बंदा आने वाला, एक बड़ा चैप्टर फॉर द डी थ्रोन ऑफ द कोडी रोड्स या फिर डी थ्रोन ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाला है रोमन रेंस का, यानी कि बड़ी स्टोरी लाइन बंदे के लिए वेट कर रही है। और बंदा रॉयल रंबल से पहले आने की कंफर्मेशन भी आ चुकी है, यानी कि शायद से आने वाला स्मैकडाउन हो सकता है, नहीं तो भाई उसका अगला स्मैकडाउन। बेसिकली अगला स्मैकडाउन इज द बेस्ट प्लेस जहां पे रोमन रिंग्स आने वाले हैं और आएंगे ना तो धमाका मचने वाला है, उसकी बात कर लूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात के ऊपर ध्यान रखो भाई, जो कि कौन सी, हमने जो कल देखा रॉ का शो, क्या था शो, ऐसा क्यों था शो, और ऐसे शो में क्या हुआ जिसके कारण किसी का रिटर्न ही नहीं हुआ, उसकी बात कर लेंगे। और मैक्सिन ड्यूपिन टाइटल क्यों आ रही है, ये बड़ा सवाल आ रहा है भाई। बंदी का रिसेंटली प्रेज बहुत मिला था यार, बंदी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अल्टीमेटली बंदी को टाइटल ड्रॉप क्यों करना पड़ा था, वो भी लेके आएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करता हूँ वीडियो। उससे पहले भाई आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, उतना कर लो भाई, हम बहुत नजदीक है 1000 सब्सक्राइबर से, तो उतना कर लो। और लाइक भी कर लो यार, लाइक भी आप ज्यादा करते हो नहीं, लाइक भी कर लो। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, बात कर लिया आज के एनएक्सटी के शो के बारे में, जहां पे क्या हो चुका है, ओबा फेमी बंदे ने अपना टाइटल जीता था, मतलब रिटेन किया था एट द एंड ऑफ द मेन इवेंट, लेकिन उसके बाद बंदे ने अपना टाइटल रिंक्विश किया, यानी टाइटल ड्रॉप किया और रिंग के अंदर रख के चला गया। और उसी कंडीशन में सब लोगों का शॉक इन द बैक स्टेज भाई। यहाँ पे एवा को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, उनको दूसरा एक बंदा बताने को आया था कि ओबा फेमी ने टाइटल ड्रॉप किया, और रिंग के बीच में बंदे ने टाइटल रखा और चला गया बेसिकली। ये सीन वाज डेफिनेटली लग रहा है कि जो इतने दिनों से, इतने महीनों से लगातार टीज हो रहा था ओबा फेमी इन द स्मैकडाउन फिर रॉ के ऊपर, वो अभी अल्टीमेटली खत्म होने वाला है। बंदा आएगा, और जो मैं एक चांस लगा रहा हूं ना आपको, अगर एक टीज दे रहा हूं, ऐसे नहीं, में देखिए लास्ट टाइम दिसंबर क्या हुआ था, ओबा फेमी वर्सेस कोडी रोड्स मैच था, वहां पे आ गए थे ड्रू मैकेंटायर, इंटरप्ट किया था, और वो चीज पकड़ लो आने वाले स्मैकडाउन में, ओबा फेमी इंटरप्शन करेंगे यहाँ पे कोडी और ड्रू के मैच। ऑब्वियसली ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच हमें पता है, लेकिन वो चीज भी बना सकते, वो चीज का वो एंगल भी आ सकता है, उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। अभी चलो बढ़ता है दोस्तों, तो हो गया भाई एनएक्सटी की बात है। और दूसरी जो बात थी वो है भाई नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप हो चुकी चेंज वुमेन्स की, ठीक है। और आई गेस मुझे इतना क्लियरली उसका नाम पता है नहीं, लेकिन थाई का जो टाइटल था उसने अब ड्रॉप किया है, ओपन चैलेंज बंदी ने आज दिया था, वहां बंदी हार चुकी है और जीती बाय एजी डून, या फिर उस बंदी का नाम है, वो जीत चुकी। ओके, अभी ये थोड़ा भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे, अभी आते इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कल के रॉ शो की। रोमन की बात में अंत में करने वाला हूं, उसके लिए स्टे ट्यून ही रहना, आपको उसके बारे में बोलूंगा, स्टे ट्यून ही रहो, नहीं तो आप देख नहीं पाओगे पॉइंट क्या था, पूरा इन डिटेल जा रहा है उसके ऊपर मैं आऊंगा, क्या पूरी कहानी कहां से स्टार्ट होगी, क्या उसका एंड पॉइंट होगा, वो बात कर लेंगे। पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ भाई कल का रॉ शो, मैक्स एंड ड्यूपिन की पहले बात कर लेते हैं, क्या हुआ है। टाइटल ड्रॉप, टाइटल बंदी से ले लिया गया है, डिथ्रोन किया बंदी को, और बेकी लिंच इज द न्यू एंड सेकंड टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बन चुकी। ये ऐसा क्यों हुआ, डिसीजन क्या था, और इसके पीछे की स्टोरी लाइन क्या बनाती है। तो जितना ने फिलहाल इंटरनल रिपोर्ट पढ़ी है कि भाई मैक्सिन ड्यूपिन बढ़िया काम किया एज चैंपियन, लेकिन नए साल में हम कदम रख रहे, और इसी के साथ टाइटल की जो प्रेस्टीज है, जिसको जो एकदम संभालना पड़ता है, टॉप लेवल पे रखना पड़ता है ना, और जो अभी फिलहाल मैक्सिन ड्यूपिन है, जो कि रिसेंटली बस अपने बूस्ट अप पे आ रही है, इतना उस टॉप लेवल पे बंदी गई नहीं, मिड कार्ड में अब तक अटकी हुई। तो फिलहाल रिपोर्ट क्या मिली कि स्टाइल को एक बढ़िया सा बड़ा रेसलर चाहिए था, सुपरस्टार चाहिए था, तो उसके लिए यहाँ पे बेकी लिंच को फिर से टाइटल दे दिया गया, और साथ ही मैक्सिन को अभी नतालिया के साथ डालने वाले इन द टैग टीम डिवीजन, ऐसा बताया जा रहा है। वही कुछ चीजें, इसका मतलब भाई मैक्सिन को हटाने का रीजन बस यही था कि वो उस लेवल के सुपरस्टार नहीं, बस यही एक रीजन था। और आई गेस ये सबसे खराब डिसीजन था भाई, ये ऐसी चीजें नहीं होती, ऐसे नहीं होनी चाहिए। जे ओसो वॉज नॉट अ टॉप स्टार, लेकिन उसको जब वहां पे पोजीशन में डाला था तो उसके बाद उसने काम अच्छा भी करके दिया था, तो भाई वो चांस देके देखो ना, चांस दिया तो सब होता है। तो अपने वो चांसेस छीन लिया उससे और टाइटल दे दिया है दूसरे को। आई डोंट नो इसका आपको क्या होगा विचार, मेरा विचार है भाई सबसे घटिया कहूंगा 2026 का फर्स्ट जो डिसीजन ये लिया, सबसे घटिया थे, सबसे घटिया था। अभी चलो बढ़ते आगे, अभी बात कर ले क्रिस जेरिको। अब बंदा क्यों नहीं आया, वो एक रीजन आता है, बंदा क्यों नहीं आया भाई, क्या हुआ था, बंदे की रिटर्न के बारे में क्या खबर थी। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कभी भी इंटरनली यहाँ पे सोचा ही नहीं गया था क्रिस जेरिको आने वाले इस शो के ऊपर,
सोचा ही नहीं था और उन्होंने इसका प्लान भी नहीं किया था। तो हमारे मन में जो रूमर चल रहे थे 1 महीने से, वो बस एक रूमर थे और रियलिटी में डब्ल्यूएस का ने सोचा भी नहीं था। हमने डेफिनेटली कहा क्रिस जेरिको आएगा। मैंने कल खुद कहा था कि क्या वो आ सकता था यहाँ पे सीएम पंक के मैच में, लेकिन आके क्या करता? क्या करता? वो उस लेवल पे स्टोरी लाइन गई नहीं थी जहाँ पे बंदे को आना ही चाहिए था। तो आई गेस डिसीजन वाज नॉट बैड कि बंदे को नहीं लिया है। आप भी थोड़ा सा सोच के देखो भाई एजेस की क्रिस जेरिको रिटर्न करता तो कल कौन से एक मोमेंट पे आता। ऑब्वियसली वो एक गुंतर का मोमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, पे क्या एज स्टाइल है, बंदा ऐसा रिटायर होने वाला है तो उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, तो वो चीज भी रहती तो ऑब्वियसली वो चीज। लेकिन आई गेस अगर आ रहा ही होता है ना तो शायद गुंतर का जो स्पॉट था वो अच्छा था, लेकिन उसके अलावा इतना कुछ ऑब्वियस है कि होना तो भाई बंदे की रिटर्न चाहिए था ही नहीं वैसे, ऑब्वियसली। ठीक है, अभी रियलिटी तो वही है, हम एक इमोशनल सेंस से देखते हैं भाई आना चाहिए, लेकिन इन द प्रोफेशनल एंड बिजनेस सेंस ये सही डिसीजन था। ठीक है, आई गेस मिस कर तो कुछ बोलूंगा नहीं, बस थोड़ा बहुत जो हमारे मन में था ना भाई शो बहुत खराब गया इन द सेंस ऑफ सरप्राइजेस, वो गया है, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वो तो डेफिनेटली गया है। मैं क्रिस जेरिको किसी और को भी लाते ना तो भी मजा आता, नहीं लाया, नहीं बम फोड़े और बम अभी उनके ऊपर ही फूटने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि दोस्तों ऐसा अगर होता रहा तो बहुत जल्दी बहुत खराब होने वाला है। रॉ स्मैकडाउन तो ऑलरेडी खराब हो चुका है, रॉ की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी चलो बढ़ते आगे, रोमन रिंग्स बात कर ले। क्या बात है, अभी यहां से आता है मेन टॉपिक, रोमन रिंग्स आ रहा है, मतलब भाई कैसे आ रहा है, कहां पे आ रहा है और क्या स्टोरी लाइन लेके आ रहा है। तो फिलहाल स्टोरी अकॉर्डिंगली मैं जस्ट वीडियो से 5 मिनट पहले ये न्यूज को मैंने कंफर्म किया, बस 5 मिनट पहले। और न्यूज क्या है कि रोमन रिंग्स रिटर्न के ऊपर आ चुका है, तैयारी के ऊपर आ चुका है। और रिपोर्ट कह रही है कि स्मैकडाउन इज अ ब्रांड जहां पे इस बार रोमन रिंग्स रिटर्न करेगा, और अगर रिटर्न कर ही रहा है तो भाई एक ही चीज है, कोडी रोड्स, उसके अलावा फिलहाल ऑन द स्मैकडाउन कुछ नहीं है, कोडी ड्रू बस इतना ही है। तो शायद बंदा टाइटल के पीछे जाने वाला है 2026 में। और अल्टीमेटली मैं अगर कहता हूं सीधी बात यहाँ पे, तो अगर टाइटल के पीछे नहीं जा रहा होगा, ऑब्वियसली वो चाहती कि रैंडी ऑर्टन इन द मिडल, साथ में सामी ज़ैन भी आते बीच में, बाद में रोमन रेंस का पत्ता आएगा, दो बंदे को पहले हटाना पड़ने वाला है। तो समर स्लैम वो एक ऐसी जगह जहां पे शायद रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी का चांस बनेगा। उसके पहले रसल मेनिया के लिए रोमन कोडी नहीं बनने वाला, नहीं बनेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आ रहे वाले हैं रैंडी ऑर्टन। रैंडी जब भी इस गेम में आएगा हैज हील आएगा तो बंदा जो है ना लंबे स्टोरी लाइन लेके ही जाएगा, 3-4 महीने तो लेके ही जाएगा। तो उसके बदौलत में कहूंगा समर स्लैम हो सकता है। और ऑब्वियसली अभी रैंडी ऑर्टन का कैरेक्टर बहुत बीच में आ चुका है तो वही होने वाला है। नहीं तो अभी एक चीज माइंड में रखो, शायद से आने वाला स्मैकडाउन शो मेन इवेंट के बाद रोमन रिंग्स अपीयरेंस दे सकते हैं। हो सकता है चीज की रोमन आएंगे वो भी मेन इवेंट के उस वाले मैच के बाद, जहां पे मैं सोच रहा हूं कि भाई ड्रू मैकिंटायर टाइटल लेने वाला है। अभी इसको बारे में क्या बोल, डेफिनेटली ड्रू क्यों जीत रहा है, तो भाई ड्रू ने तो कल रात को एक पोस्ट किया है ऑन द ट्विटर कि ये 2 साल जो कुछ किया अब उसका एंड होने का समय आ चुका है, अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया। मतलब बंदे का सीधा कहना है कि अभी अगर नहीं हुआ ना तो हो ही नहीं पाएगा कभी। बंदे ने खुद ऐसा ट्वीट किया है, तो मतलब ही इज वेरी सीरियस अबाउट दैट जॉब नाउ कि टाइटल बनता है। भाई 2 साल के लिए बंदे को जो पूरा जुनून था, जो कुछ बंदे ने किया था, पिछले साल के 6 या 7वें महीने से बंदा लगातार ये कर रहा है कि टाइटल बंदे को चाहिए, लेकिन वैसा मौका ही नहीं मिल रहा था। अभी अल्टीमेटली मौका मिला है और अल्टीमेटली ये चांस है कि फिर से वो अपने नाम करे टाइटल, तो मुझे लग रहा है कि अभी बन ही रहा है। Maybe this time Drew McIntyre will be a new WWE undisputed champion आने वाले स्मैकडाउन शो के ऊपर होने वाला है। और कोडी की कहानी स्टार्ट होगी विद रोमन रिंग्स या फिर कह लो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन। ओके, रोमन जो है कंफर्म आने वाले कभी ना कभी ऑन द स्मैकडाउन। ओके, ये तो तय है, ये स्मैकडाउन है फिर उसका अगला स्मैकडाउन हो, बंदा आ ही रहा है। आई एक्सपेक्ट कि क्योंकि भाई आने वाला स्मैकडाउन शो ऑलरेडी ऑन द टॉप ऑफ द टेबल है, तो उस टेबल के ऊपर बैठने के लिए एक बंदा चाहिए ना, वो रोमन रिंग्स से, तो वो आ सकता है। नहीं तो मैं रिसेंटली जो बुकिंग देखता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई की, वो कुछ ऐसे अगर कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है ऑन द रोस्टर या फिर ऑन द शो, उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे नहीं, बस वही चीज को स्पॉटलाइट पर रखना चाहेंगे। तो वो भी चीज हमेशा मैं देखता हूँ, शायद
सरप्राइज नहीं करूंगा इस बार में अगर रोमन रीन्स नहीं आते तो, क्योंकि मैंने डेफिनेटली मेरे मन में सोच के रखा कि शायद से रोमन रीन्स नहीं आएंगे, तो वो चीज बनाती है फिलहाल के लिए। फिलहाल दोस्तों वीडियो में रुकता हूँ, अब बहुत सारी बातें आज हो गई है, मिले कल। कल आएंगे तो कल और कुछ बातें करें रिगार्डिंग टू रेसलिंग, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। आप करते हो नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन भाई कर ही दो भाई, बहुत पास है आप 1000 के, उतना कर लो। फिर मिलते हैं दोस्तों कल, टिल देन बाय।